तुमसे मिलने आ ही गई। नेहा बेटी, मैं तो इतने दिनों से तेरे साथ ही थी। क्या मतलब? इतने दिनों से आप मेरी माँ के रूप में मेरे साथ रह रही थी? हाँ नेहा बेटी, लेकिन अब तुम्हारी माँ शारदा वापस आ गई है और अब मुझे वापस जाना होगा। दुर्गा माता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी हमारे साथ रहे? नहीं नेहा बेटी, मुझे संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करनी है, उनके कष्टों को दूर करना है, इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगी। ठीक है नेहा बेटी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। नेहा और शारदा दोनों दुर्गा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जिसके बाद दुर्गा माता अंतर्ध्यान हो जाती है। दुर्गा माता के जाने के बाद नेहा और शारदा ने देखा कि उनके घर में रखी दुर्गा माता की मिट्टी की मूर्त के पास ढेर सारे रुपए, पैसे और सोने चांदी रखे हुए थे। माँ, ये देखो, दुर्गा माता की मूर्ति के पास रुपए पैसे रखे हैं। दुर्गा माता ये सब हमें देकर गई हैं। हाँ नेहा बेटी, दुर्गा माता बहुत दयालु हैं, वो गरीबों का दुख नहीं देख सकती। दुर्गा माता के दिए पैसों से नेहा और शारदा की गरीबी भी दूर हो जाती है। पूरे गांव में शारदा के दोबारा जीवित होने की चर्चा होने लगती है। गांव के लोग शारदा और नेहा की दुर्गा भक्ति की मिसालें देने लगे। ये कहानी है नेहरू नगर गांव की रहने वाली सरोज और उसकी 7 साल की बेटी निशु की। सरोज का पति दीनू गांव के साहूकार के यहाँ काम करता था और काम के दौरान एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सरोज और निशु गांव के साहूकार के घर में काम करने लगी और साहूकार के जुल्म सहती। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थीं। आइए देखते हैं कि कैसे माँ दुर्गा ने उन्हें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति दिलाई। निशु, निशु, जल्दी उठ, काम पर नहीं जाना है क्या? लेट हो गए तो साहूकार की गालियां सुननी पड़ेंगी। अच्छा माँ, उठती हूँ। निशु जल्दी से उठकर नहा लेती है और तैयार हो जाती है। निशु बेटा, आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज हमें सारा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। सरोज और निशु माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कोई बात नहीं माँ, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें भूख का एहसास ही नहीं होगा। सरोज और निशु आंखें बंद करके हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की पूजा करने लगती हैं। हे माँ दुर्गा, आप तो अपने सभी भक्तों की मदद करती हो, हमारी मदद कब करोगी? सरोज और निशु इतने गरीब थे कि उनके पास माँ दुर्गा की एक प्रतिमा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों रोज हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करते और उनसे प्रार्थना करते थे। पूजा करके सरोज और निशु काम पर चले जाते हैं। रास्ते में, माँ आज तो हम लेट हो गए, साहूकार फिर मारेगा। माँ, आखिर हमें कब तक साहूकार की गुलामी सहनी पड़ेगी? निशु बेटा, दुर्गा माँ सब देख रही हैं, उन्हें तो सब पता है। सही समय आने पर वो हमें साहूकार के जुल्मों से मुक्ति जरूर दिलाएंगी। बातें करते हुए दोनों साहूकार के घर पहुंचे। आ गए तुम दोनों, आज पूरे 20 मिनट लेट आए हो। तुम लोगों को समय की कीमत का अंदाजा तो है नहीं। और इतना कहकर साहूकार सरोज को डंडे से मारने लगता है। सरोज को काफी चोट लग जाती है। सरोज की ये हालत देखकर निशु रोने लगती है। साहूकार जी, माँ को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, माँ मेरी वजह से ही लेट हुई है। अच्छा, तो ये तेरी गलती है। इतना कहकर साहूकार निशु को डंडे से मारने लगता है। सरोज साहूकार के पैरों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लग जाती है। माफ कर दो साहूकार जी, हम आगे से लेट नहीं होंगे, मेरी बच्ची को मत मारो। साहूकार निशु को छोड़ देता है। एक तो तेरे पति ने उधार ले रखा था, उसे चुकाए बिना ही मर गया। उसके बदले में तुम्हारे अलावा और कौन काम करेगा? लेकिन तुम लोग भी काम चोर हो। चलो अब काम पर लगो। दरअसल सरोज के पति दीनू ने अपनी मिट्टी के घर की छत पर खप्पड़ लगाने के लिए साहूकार से 2000 रुपए उधार लिए थे। साहूकार सूद समेत उधार चुकाने के नाम पर दीनू से मजदूरी करवा रहा था। अचानक दीनू की मौत हो जाने के बाद सरोज और निशु को साहूकार के घर पर काम करना पड़ रहा था। उधार तो कब के पूरे हो चुके थे, लेकिन गरीब और अनपढ़ होने के कारण साहूकार उनका फायदा उठा रहा था और उनसे फ्री में अपने घर का काम करवाता। सरोज और निशु माँ दुर्गा का नाम लेकर साहूकार के जुल्म सहते और उसके घर का काम करते।
नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। त्योहार से पहले साहूकार की पत्नी सरोज और निशु से अपने घर की सफाई करवा रही थी। सरोज, ये माँ दुर्गा की तस्वीर टूट गई है, इसे कूड़े में फेंक दो। लेकिन मालकिन, माँ दुर्गा की तस्वीर कूड़े में कैसे फेंक दूं? पाप लगेगा। बहस मत करो, हम टूटी फूटी चीजें अपने घर में नहीं रखते, बाजार से नई और सुंदर तस्वीर ले आएंगे। लेकिन सरोज ने माँ दुर्गा की टूटी फूटी तस्वीर को छिपाकर एक कोने में रख दिया। काम खत्म हो जाने के बाद सरोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर को अपने साथ घर ले आई। माँ, हम इस तस्वीर को अपने घर में रखेंगे। हमारे पास माँ दुर्गा की कोई तस्वीर नहीं है ना? हाँ निशु बेटा, हम गरीबों के लिए ये एक टूटी फूटी तस्वीर नहीं, बल्कि सिर्फ माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा की भक्ति सच्चे मन से की जाती है। तस्वीर टूटी हो या नई हो, उससे माँ दुर्गा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीर माँ दुर्गा ने खुद हमारे हाथों में दी है, ताकि हम इसे अपने घर में लगाकर माँ दुर्गा की पूजा कर सके। सरोज और निशु उस तस्वीर को अपने टेप से चिपकाकर अपने घर में रख लेते हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। सरोज और निशु रोज माँ दुर्गा की उस तस्वीर की पूजा करते। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। उधर साहूकार के घर में माँ दुर्गा की नई और सुंदर तस्वीर लाई गई। साहूकार की पत्नी रोज उस तस्वीर की पूजा करती। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। साहूकार की पत्नी जो मुरझाए हुए फूल फेंक देती, सरोज और निशु उसे अपने आंचल में समेटकर अपने घर ले आते और दूसरे दिन उन्हीं फूलों से माँ दुर्गा की पूजा करते। माँ, हमारे पास माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए प्रसाद तो है ही नहीं। मैंने कल देखा था कि साहूकार की पत्नी ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े कचरे में फेंक रही थी। वो टुकड़े मैं कल उनसे मांग लूंगी, उसे ही हम प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। दूसरे दिन सरोज साहूकार की पत्नी से ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े मांगकर घर ले आती है और उससे ही माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती है। सरोज और निशु ने नवरात्रि का व्रत भी रखा था। धीरे धीरे नवरात्रि के 7 दिन बीत गए। माँ, कल दुर्गा अष्टमी है, हम माता को हलवा और पूरी का भोग कैसे लगाएंगे? निशु बेटा, दुर्गा माता हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगी। वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। कौन हो भैया? बहन, मैं गरीबों की मदद करने निकला हूँ। जरूरतमंदों को राशन मुफ्त में बांट रहा हूँ। क्या तुम्हें राशन की जरूरत है? हाँ भैया, हमारे पास तो माता को भोग लगाने के लिए भी राशन नहीं है। ये राशन ले लो बहन, इनसे हलवा और पूरी बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगा देना। सरोज खुशी खुशी वो राशन ले लेती है। निशु बेटा, मैंने कहा था ना, माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ उसकी मदद जरूर करती हैं। दूसरे दिन दुर्गा अष्टमी थी। सरोज और निशु सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। वे दोनों माता को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाती हैं। निशु बेटा जल्दी चल, आज तो बहुत देर हो गई है, साहूकार जी बहुत नाराज होंगे। माँ, साहूकार जी के लिए थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, शायद प्रसाद देखकर उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। ठीक है। सरोज एक पोटली में थोड़ा सा हलवा, पूरी और चने का प्रसाद रख लेती है और दोनों माँ बेटी साहूकार के घर पहुंचती हैं। देर हो जाने के कारण साहूकार बहुत गुस्से में था। आ गए तुम दोनों माँ बेटी को बहुत चर्बी चढ़ गई है, आज फिर लेट आए हो। माफ कीजिए मालिक, वो आज दुर्गा अष्टमी थी ना, तो मैं और निशु माता रानी की पूजा करने लगे थे। भोग का प्रसाद बनाने में देरी हो गई। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी माता का प्रसाद लाई हूँ। लेकिन साहूकार ने सरोज के हाथ पर एक डंडा मारा, जिससे प्रसाद छिटक कर जमीन पर गिर गया।
बेचारी सरोज जमीन पर गिरे हुए प्रसाद को चुनकर अपने आंचल में भरने लगी, लेकिन साहूकार का